Hello friends, welcome to my IELTS Mentor, and today's topic is on important cohesive devices that must be included in your essay to get 7+ band. सो उसके पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, मीन्स ऐसे का फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि कौन से कोहेसिव डिवाइस को कौन सी प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ essay. First part of format is introduction, in which you have to include general statement, paraphrase the question, opinion and thesis statement. जनरल स्टेटमेंट है जो कि ऑप्शनल है. पैराफ्रेजिंग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. आफ्टर दैट ओपिनियन मीन्स आपको आपका स्टैंड क्लियर करना है कि आप कौन सी साइड पे अग्री है और कौन सी साइड पे डिसअग्री है. एंड थेसिस स्टेटमेंट मीन्स आप आपके पूरे ऐसे में क्या क्या बातें करने वाले हैं, कौन सी साइड को डिस्कस करने वाले हैं, वो सब आपको इसमें इंक्लूड करना है. आफ्टर दैट सेकंड इज़ बॉडी पैराग्राफ 1, जिसमें आपको आपका फर्स्ट रीज़न देना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है एंड आपके एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करे ऐसा कोई एग्जांपल देना है. एंड उसी में ही आपको सेकंड रीज़न देना है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देना है. और इसका एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट रीज़न का एग्जांपल दिया हुआ है, सो सेकंड में एग्जांपल नहीं देंगे तो चलेगा, मीन्स ए भी ऑप्शनल है. आफ्टर दैट सेकंड बॉडी पैराग्राफ, अगर आपके पास बहुत सारे रीज़न है तो आप सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में भी रीज़न लिख सकते हैं एंड उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड एग्जांपल अगर आपके पास है तो ही लिखना है, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट और अपोजिट पैराग्राफ. कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ में आपको कोई कॉन्ट्रास्ट रीज़न देना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसे सपोर्ट करे ऐसा कोई एग्जांपल देना है. इन कॉन्ट्रास्टिंग में अगर आप एक ही रीज़न लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप जिसके साइड एग्री है उसका ही ज़्यादा रीज़न लिखना है. एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन, जिसमें आपको ओपिनियन प्लस एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना है. You can start your body paragraph by using some opening line. For example, there are various reasons behind my point of view, but the first and foremost reason is. Second is, there are many reasons which influence my point of view, but the main reason is. Numbers of factors can be contributed to this issue. There are myriad reasons why I believe that. I commence with, to initiate, to start with the first and foremost reason. There are innumerable bad effects of this. To begin with, discussing the bright side, the biggest benefit is. So guys, डायरेक्ट रीज़न देने की बजाय आपको ओपनिंग लाइन का यूज़ करके आपका रीज़न देना चाहिए, सो एक अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है. आफ्टर दैट टू स्टार्ट अनदर पैराग्राफ मीन्स दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए कौन से कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज टर्निंग टूवर्ड्स, एज फार एज, इन एडिशन, मोर एवर, फर्दर मोर, अनदर पॉइंट इज. ये सारे कोहेसिव डिवाइसेस आप सेम साइड को डिस्कस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. But on contrast side means to start contrasting paragraph, you can start with on the contrary, while or whereas, on the other hand, in contrast, by contrast, despite the fact that, alternatively, on the flip side, on the other hand. आफ्टर दैट फॉर रिफॉर्मुलेशन मीन्स आपका जो रीज़न है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. इन अदर वर्ड, टू पुट इट मोर सिंपली, दैट और दिस इज़ टू से, इन सिंपल टर्म्स, इन शॉर्ट, ऑन द वॉल, जनरली, इन ब्रीफ. सो आपको आपका रीज़न एक्सप्लेन करना ही है, जिसके लिए आप ये सारे कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट आपको एग्जांपल देना है. सो फॉर एग्जांपल, रादर देन यूजिंग फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज अनदर वर्ड्स लाइक फॉर इंस्टेंस, टू इलुस्ट्रेट, फॉर इलुस्ट्रेशन, टू एग्जाम्पलीफाई, सच एज, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट. एंड द लास्ट पार्ट इज़ द कंक्लूजन, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आप वहाँ से कंक्लूजन डिवाइसेस एंड साथ ही में कंक्लूजन कैसे लिखे वो भी सीख सकते हैं. सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. थैंक यू.